हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसा कि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी किए थे, ऑल्सो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि मैम प्लीज़ BHU से रिलेटेड मुझे बता दीजिए। एक क्वेश्चन था जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि मैम प्लीज़ स्पॉट काउंसलिंग बता दीजिए, मेरे नंबर बहुत ही कम आए हैं, क्या स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा? बच्चों को ये हो रहा है कि अगर उनके बहुत कम नंबर आए हैं तो ऑलमोस्ट बच्चों को ऐसा लगता है कि स्पॉट काउंसलिंग में उनको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, चलो सही बात है। अब हम पेड सीट की बात करते हैं। बच्चों को ये भी लग रहा है कि मैम पेड सीट में मतलब पैसे ज़्यादा देने के बाद हमारा एडमिशन हो जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सही सोच रहे हो, बट आपको कन्फ्यूज़न ये है कि मैम स्पॉट काउंसलिंग होती कैसी है, प्लस इसकी चलो ठीक है स्पॉट काउंसलिंग नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी? पहली मेरिट लिस्ट मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये सब कब होगा और लिस्ट कितनी आएंगी? और मैम इसकी डेट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैम हमारे ऑल्सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपनी मेरिट लिस्ट क्लियर कर रही हैं और हमारा नाम उसमें आ जा रहा है। तो मैम मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि ये यूनिवर्सिटी लूँ या वो यूनिवर्सिटी के लिए वेट करूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, उन सब का सोल्यूशन यहाँ पे है। क्या क्या उठ रहे हैं वो मैं आपको भी समझाती हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन हुआ था? 4 तारीख को, वो तो क्लियर हो गया। क्लोजिंग कब थी? 25 मतलब अभी है, आने वाला है। 25/5 मतलब 25 मई को इसका जो एडमिशन पोर्टल है बेटा वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से। आप इसको तुरंत के तुरंत जा करके BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ का आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो CUET के थ्रू बच्चे दिए हैं एग्ज़ाम, तो वो यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कुछ 140-50 प्लस हैं तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। 170 प्लस है तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ आराम से 95 हो जाती है, और अगर 200 प्लस है तो फिर 100% हो जाती है। ठीक है, मतलब 99%। तो थोड़ा सा बस ध्यान दे देना, कंफ्यूज मत होना। कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ऑल्सो हमारे इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, जो हमारे चैनल पे लिंक दिखती है उसमें जस्ट एक और लिंक अटैच्ड है, वो है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ टेंटेटिव, टेंटेटिव ही ऑफिशियल बन जाती है, अप्रॉक्स यही है। ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो लिस्ट है वो कब आपको मिल जाएगी, प्लस स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, मतलब बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना BHU का पूरा निचोड़। तो आप यहाँ पे देख लो, करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो जा रही है बेटा तो वो 26/5/2024 से लेकर के मतलब 2 दिन उनको मिलेगा करेक्शन करने के लिए अपने फॉर्म में। जो भी करेक्शन करना है आराम से 2 दिन बैठ करके कर लेना। वैसे 26 को ही कर देना, गड़बड़ हुआ तो 27 को कर लेना। फिर हम बात करेंगे कि काउंसलिंग पोर्टल जो है वो रेडी क्या फॉर एडमिशन बाय द डिपार्टमेंट लेवल एडमिशन कमिटी। इसका मतलब ये है कि आपको 31 जो मई है उस टाइम पे ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं BHU को, उनको ये दे दिया जाएगा कि भाई अब आप अपने एडमिशन को शुरू कर दो। आपको हमने दे दिया है, अब आपको जब भी अपना राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करना है आराम से करो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने आपको दे दिया है डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को अपना दे दिया कि भाई आप अपना देख लो, अब हमारी तरफ से पूरा काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के पास, सबके सारे डिपार्टमेंट के पास नोटिस चली जाएगी कि हाँ अब आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। ये 31 को हो जाएगा। अब बेटा हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट पहली कब आएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर किया गया है, इसलिए मैंने ये PDF आपको दे दी कि एक बार PDF देख लो, आपको टेलीग्राम पे ये PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ एलोकेशन मतलब फॉर PWD या रेगुलर और पेड सीट। देखो 2 सीट होती हैं, एक रेगुलर होता है और एक पेड सीट होता है। रेगुलर पे फीस जो होती है वो कम होती है और पेड सीट पे थोड़ा ज़्यादा होती है। लोगों को लगता है कि पेड सीट पे ऑलमोस्ट जिनके कम मार्क्स है वो आराम से सारे के सारे पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा बेटा नहीं है। पेड सीट का भी कुछ ना कुछ बेटा डाटा होता है। पेड सीट भी जो है, हमने बोला कि अगर आपके मार्क्स, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स 100 to 140 है, ठीक है, हमने बोल दिया कि 100 to 140 है, तो पेड सीट ने बोला कि भाई मैं जो हूँ 120 से लेकर के 140 जिसके भी मार्क्स होंगे उतने उन बच्चों को लूँगी। ठीक है, पेड सीट ने बोला भाई कि अगर आपके 120 से लेकर के 140 तक का मार्क्स होंगे, हमने ये आपको डाटा दिया, वो बच्चे पेड सीट के अंदर ले सकते हैं एडमिशन। मतलब आप पैसे ज़्यादा दोगे, मतलब कुछ 20 के हो गया, 40 के हो गया, 30 के, अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग फीस रहती है। ठीक है, तो ये होगी पेड सीट। रेगुलर मतलब रेगुलर एक जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका, जैसे हमने बोल दिया कि 6000 है भाई, फीस 6000 ही है, आराम से पूरे साल की बैठो पढ़ो, ये रेगुलर का होता है। पेड सीट मतलब पैसे ज़्यादा और फैसिलिटी वही सारी चीज़ें।
ठीक है, ये हो गया। तो राउंड 1 कब से हो रहा है, देखो अनाउंस्ड बेटा 1/6, मतलब आपका जो फर्स्ट लिस्ट निकल सकती है वो 1/6 में निकल सकती है, मतलब जून में। 1 जून आपका फर्स्ट राउंड होगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेप्ट विद इन 24 आवर, मतलब कि 2/6/24 में आपको ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको मिल जाएंगी, मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा नाम आ गया है या नहीं आया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर 2 से लेकर के 3 तारीख तक का आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें जो कंप्लीट हो जाएंगी वो 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में होंगी। ये 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में आपको थोड़ा आंखें खोल के, ध्यान खोल के और पूरा दिमाग खोल के तब काम करना है। ये नहीं कि गलत करके बैठे हुए हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों ने कहीं इनकम नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया, तो ये नहीं करना है बच्चों। आपको जो करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट वगैरह सारे बनवा के रख लो। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे उसका एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बना करके देंगे, वो शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट पे फी इन 24 आवर, मतलब कि आपको अगर पे करना है तो आप 11:59 PM, मतलब रात में जब 12 बजने वाले होते हैं ना, उसके पहले पहले तक का आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो फी, वरना गड़बड़ा आ जाएगा मामला, ठीक है। अब हमने बोल दिया बफर फॉर समर स्ट्रीम, मतलब अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो 4/6/2024 तक का आपका उसमें क्लियरेंस आ जाएगी। और वैसे ही मैंने बोल दिया कि राउंड 2 में 5 को आएगी, राउंड 3 8 को आएगी, मतलब जो सेकेंड कट ऑफ है राउंड 2 हो जाएगा, 5 को राउंड 3 होगा, 8 को राउंड 4 होगा, 11 को राउंड 5 होगा, 14 को राउंड 6 होगा, 17 को राउंड 7 होगा, 20 को। तो देख लो ऑलमोस्ट बीच बीच में 3-2 दिन का, कुछ 3-3 दिन का गैप मिल रहा है, मतलब कि 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करके रख देना है। 100% अपने डॉक्यूमेंट और सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डीयू में आपका हो जाएगा, उसके लिए वेट करना है, तो डीयू के लिए अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, उसका बता दूंगी कब पहली लिस्ट आएगी, कब दूसरी आएगी, कब तीसरी आएगी, उसका भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बीएचयू से रिलेटेड एक एक चीज़ें बता दे रही हूँ, अभी पेड सीट और सब कुछ बताऊंगी, कब क्या किस डेट पे होगा, स्पॉट काउंसलिंग भी किस डेट पे होगी, क्या होगा, ये चीज़ हो गई। ये तो हमारी राउंड की हो गई। अब हमने बोला कि कंप्यूटेशन ऑफ वैकेंसीज आफ्टर द रेगुलर राउंड्स, मतलब जितनी इसमें जो लिखा हुआ है कि रेगुलर राउंड में अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं, कितनी क्या बचेंगी वो ऑलरेडी हमारा पता चल जाएगा। अब हमने बोल दिया कि ओपनिंग पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड, मतलब कि रेगुलर राउंड के लिए यहाँ पे सारी वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी। अब हमने बोल दिया अब क्या पोर्टल ओपन होगा, वो होगा स्पॉट राउंड का। अब बेटा आपका होगा स्पॉट राउंड जिन बच्चों का एडमिशन ऊपर में नहीं हुआ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 में। अगर इसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो बेटा कहीं ना कहीं आपका स्पॉट राउंड में होना है। स्पॉट राउंड में कैसे, स्पॉट राउंड का जो भी पोर्टल होगा वो ओपन कब हो जाएगा बेटा, 23 से लेकर के 25, मतलब कि यहाँ पे पोर्टल आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है 23 से लेकर के 25 डेट के बीच में। ये जून की बात कर रही हूँ, ध्यान दे देना थोड़ा सा। और स्पॉट राउंड 2 राउंड होंगे, राउंड 1 आ जाएगा, राउंड 2 आ जाएगा, राउंड 1 आएगा 26 को, राउंड 2 आ जाएगा 29 को। तो बेटा स्पॉट राउंड के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा वही इस 26 और 29 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे बेटा। नहीं करे होगे तो भैया यहाँ से आपका पत्ता कट जाएगा पूरी तरह से, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्पॉट राउंड आपका तभी हो सकता है जब आप बेटा रजिस्ट्रेशन करोगे 23 से लेकर के 25 के बीच में। अब हम बेटा स्पॉट राउंड की डेट देख लिए। अब जो अदर डेट्स हैं, मतलब जैसे कि किसी का जीडी होता है, किसी का पीआई, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारे फिजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए ये सारे टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं। अब बेटा उसकी डेट दी गई है कि 10/6 से लेकर के 18/6 के बीच में अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा, और वैसे ही आपको 10 से लेकर के 18 तक का आपका फिजिकल टेस्ट लेकर के निपटा दिया जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ राउंड फॉर पीजी एडमिशन। पीजी एडमिशन के लिए राउंड कितने, 7 रेगुलर राउंड हो रहे हैं और 2 जो है वो स्पॉट राउंड हो रहे हैं। 7 लिस्ट बेटा आएंगी रेगुलर राउंड की, 2 लिस्ट आएंगी स्पॉट राउंड की। तो अब देखो लिस्ट भाई स्पॉट राउंड की भी आती है, ये मत सोचना कि भैया लिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेगुलर की आती है। स्पॉट राउंडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ बेटा उनका डाटा होता है, बिना डाटा के वो कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर लास्ट डेट लिखी हुई एडमिशन की फॉर एडमिशन 5/7, आप देख
देख लो, लास्ट डेट है पीजी कोर्स एडमिशन के लिए कब, 5 जुलाई तक का आपका पूरा सपासट एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, साफ सफाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बेटा लास्ट डेट, मतलब आप सबमिट करोगे जा करके वहाँ पे 31/10/2024, मतलब आपके पास इन केस कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको 31 तारीख मिलेगी, मतलब 31 जुलाई मिलेगा। क्या करने, 31 जुलाई नहीं, सॉरी 7 8 9 7 है जुलाई और 8 है ओके ठीक है, अगस्त सितंबर में आपके लिए ये लास्ट डेट दी गई है कि आपको 31/10 में मतलब कि आपको अक्टूबर तक का यहाँ पे टाइम मिल रहा है कि अक्टूबर में आप आराम से यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, दे देना। कोई कन्फ्यूज़न, माइग्रेशन ये सब नहीं आ रहा है तो आप अक्टूबर में पूरा दे सकते हो। अगस्त के लिए भी टाइम शायद मिल जाए बट आपके लिए अक्टूबर के लिए भी टाइम मिलेगा। अगस्त का क्या पता ये लोग बोल दें अगस्त तक का दे दो, लेकिन ठीक है अक्टूबर है तो बेटर है। आपको यहीं पे बोला गया है क्लासेस कब से हो जाएंगी बेटा, क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट जुलाई से ही शुरू हो जाएंगी, स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई यहाँ पे सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये बेटा था, हमने आपको बता दिया, एक PDF थी जो मैंने अवेलेबल करानी है कहाँ पे, टेलीग्राम पे, आप वहाँ देख लेना। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, प्लस आप इंस्टाग्राम को भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा था, अगर वैल्यूएबल लगता है और इन्फॉर्मेशन वैलिड लगती है तो प्लीज़ से प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो स्पॉट राउंडिंग पेड सीट, स्पॉट राउंडिंग ही पेड सीट, मतलब वही पेड सीट ही है, ठीक है। स्पॉट राउंडिंग हो जाएगी, उसमें आपको देना पड़ता है, पेड सीट देनी पड़ती है, मतलब पेड सीट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। ये है ऑलमोस्ट चीज़ें जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब हम आपको बताएंगे जो अदर यूनिवर्सिटी होंगी उनसे रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।